सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम तैयारी करेंगे ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट की। एंड एज यू गाइस नो, दिस इज़ वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट कोडिंग कॉन्टेस्ट एज ऑफ नाउ। ऑल्सो इसका जो प्राइस पूल है इट इज़ ओवर रुपीज़ 10 lakhs एज यू कैन सी हियर। ऑल्सो जो न्यूटन स्कूल इज पार्टनरिंग विद ब्रांड्स लाइक जोमेटो, वीमियो एक्सेट्रा। तो अगर आप इस कॉन्टेस्ट में अच्छा करते हो यू कैन लैंड अ फुल टाइम और एन इंटर्नशिप रोल एट दीज ब्रांड्स जोमेटो, वीमियो, मीशो एक्सेट्रा। इसके साथ साथ देयर आर exclusive prizes for Indian participants. There are goodies like AirPods, Amazon Echo, Boat AirDrops. And अगर आप टॉप 1000 में आते हो and you are Indian, you will get a direct entry to Newton School's full stack development course. And you will be mentored by top SDEs from Google, Goldman Sachs, etc. in this course. So this is a very great course to sign up for. तो अगर आप फर्स्ट ईयर से हो, सेकेंड ईयर से हो, थर्ड ईयर से हो, फोर्थ ईयर से मैटर नहीं करता। इवन इफ़ यू आर फ्रॉम टायर 3 एंड आपको लगता है कि आपकी CP अच्छी है बट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, देन दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर सेल्फ. You can land an full-time or an internship role along with some cash prizes. So this is a great opportunity and you should definitely sign up for this. You will find the link down below, so you can go and sign up from there. सो नाउ अब अपने को लाइक कोई अगर आपको क्रैक करना है, सो यू ऑल्सो नीड टू लाइक गियर अप एंड यू नीड टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. एंड न्यूटन स्कूल में कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, यू नीड टू फिगर आउट दैट. तो अपन अभी सॉल्व करेंगे न्यूटन स्कूल्स जनवरी चैलेंज. आई विल सॉल्व 4 प्रॉब्लम्स फ्रॉम द कॉन्टेस्ट एंड इससे आपको आइडिया हो जाएगा लाइक वट इज़ द इनपुट पैटर्न एंड किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं न्यूटन स्कूल में, लाइक द जो उनके प्रॉब्लम सेटर्स हैं, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे विल आस्क यू, राइट. तो स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम से. लेट मी क्लोज दिस. तो स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम से. Alexa is a very kind girl. She has X red gems and Y blue gems. She wants to distribute them among her 2 friends, whatever the names are. But she will only distribute them if she can give equal number of gems to Alice and Julia. She must distribute all available gems in this way. So can you help her make a decision, right? तो क्या दिया है, वी आर गिवन अ गर्ल, राइट, जिस पे कि एक्स नहीं, इसको लाइक आर बोल देते हैं. शी हैज़ आर ब्लू जेम्स एंड सॉरी शी हैज़ आर रेड जेम्स एंड बी ब्लू जेम्स, राइट. और उसकी 2 फ्रेंड्स हैं. शी हैज़ 2 फ्रेंड्स एज वेल. ये इसको आर में से ए जेम्स दे रही है एंड शी गिव्स ए जेम्स टू हर एज वेल, राइट. सिमिलरली शी बी में से इसको लेट्स से एक्स जेम्स दे रही है एंड इसमें से बी से एक्स जेम्स दे रही है. तो अब अपने को पता है कि ए एंड ए आर इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ शी मस्ट गिव इक्वल जेम्स. सो शी मस्ट गिव ए एंड ए टू बोथ एंड सिमिलरली शी मस्ट गिव एक्स एंड एक्स टू बोथ फ्रॉम ब्लू. सो अगर आप इफ़ यू वांट टू राइट दिस एज एन इक्वेशन यू कैन राइट आर इज इक्वल टू 2a. सिमिलरली यू कैन राइट बी इज इक्वल टू 2 times x एंड आर भी इवन होना चाहिए, बी भी इवन होना चाहिए. सो यू कैन जस्ट चेक फॉर दीज कंडीशंस. सो अगर x मेरा ऑड है या y मेरा ऑड है देन आई शुड रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज वो दोनों इवन है एंड इट इज़ ओके. सो आई कैन जस्ट रिटर्न ट्रू. सो दिस वाज प्रॉब्लम फर्स्ट एंड लेट मी make a new slide. So now the second problem, smallest string. Given n and k, find lexicographically smallest string of length n using only the k lowercase letters of the alphabet such that each letter is used at least once and no 2 adjacent letters are equal. If such a string does not exist, print -1. तो क्या दिया है, अपनी को एक लेंथ दी है n. We need to create a string of length n using के लोअर केस लेटर्स, जो अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पहले के लेटर्स हैं, राइट. तो लेट्स से कि अपना के 5 है एंड लेट्स से अपना n जो भी है लेट्स से 20 है. अब आपको तुम इसको इफ़ यू राइट द अल्फ़ाबेट ऑफ दिस यू विल सी ए बी सी डी एंड ई. अब अपने को क्या निकालना है, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट. अगर आपको स्मॉलेस्ट निकालना है तो जो अपने सी डी ई हैं वो बहुत हैवी होंगे, राइट. क्योंकि अगर आप सी डी ई यूज़ करोगे तो जो आपकी स्ट्रिंग है वो लेक्सिकोग्राफिकली काफ़ी लार्ज हो जाएगी. सो वी विल यूज़ दीज जितना हम इनको कम यूज़ करेंगे उतना अच्छा है. एंड क्वेश्चन में दिया है वी नीड टू यूज़ दीज एटलीस्ट वंस. तो अपने को ये एक बार यूज़ करने हैं, तो अपने इनको सिर्फ एक बार यूज़ करेंगे, राइट. वी विल ओनली यूज़ दीज ओनली वंस.
क्योंकि अगर हमने नहीं ज़्यादा यूज़ किया सो दे ये स्ट्रिंग का वेट इंक्रीज़ कर देंगे, और जितना स्ट्रिंग का वेट इंक्रीज़ होगा उतना हमारे लिए मतलब ख़राब है। तो अगर मेरी स्ट्रिंग n है एंड आई जो मेरी स्ट्रिंग की साइज़ है वो n है, लेट्स से 20 है और k 5 है, सो हाउ कैन आई प्लेस लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट, लाइक तो ये इंट्यूशन है, लाइक पैटर्न भी है। सो आई कैन मेरे को लेक्सिकोग्राफिक स्मॉलेस्ट बनानी है, सो इट मस्ट स्टार्ट विद a, राइट। तो ये स्टार्ट होगी a से। अब आई वॉन्ट टू प्लेस द सेकेंड स्मॉलेस्ट लेटर हेयर, दिस शुड बी b, then I can again place a here, so I can again place a, similarly I can again place b। तो मैं इसे प्लेस करता जाऊंगा for 17 टाइम्स, राइट। आई कैन प्लेस दिस 17 टाइम्स, और जो एंड में मेरे k-2 मेरे बचे हुए हैं, c d e बचे हैं, मेरे को इनको एटलीस्ट एक बार तो यूज़ करना ही है, सो आई कैन जस्ट प्लेस दिस इन दी एंड। सो जो मेरे k-2 लेटर्स बच जाएंगे, आई कैन जस्ट प्लेस दिस इन दी एंड। तो अगर ये मेरा k-2 है, देन दिस इज़ माई n-k-2, सो आई कैन जस्ट इरेज 17 इरेज कर दूंगा। दिस इज़ n-k-2 एंड दिस इज़ माई k-2 लेटर्स। तो मेरे को इसी को इम्प्लीमेंट करना है। सो इफ़ यू वांट टू सी माई इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज माई इम्प्लीमेंटेशन। इफ़ n इज़ लेस देन k, जस्ट रिटर्न फॉल्स, क्योंकि अगर मेरा लेट्स से n मेरा 3 है और k मेरा 5 है। आप 3 लेंथ की स्ट्रिंग कैसे बना सकते हो? इफ़ यू हैव 5 लेटर्स, राइट। इफ़ आई हैव a b c d e, मैं कभी भी इसको 3 लेटर की स्ट्रिंग नहीं बना सकता, राइट। सो दिस वाज द इम्पॉसिबल केस, आई कैन जस्ट रिटर्न -1 हेयर। अदरवाइज अगर मेरा n का साइज़ 1 है एंड मेरा k का साइज़ 1 है, देन आई कैन जस्ट प्रिंट a एंड रिटर्न। तो ये मैंने इम्प्लीमेंटेशन ऐसे करी थी, डैट आई हैड टू हैंडल दिस कॉर्नर केस। तो अगर मेरा n 1 है और मेरा k 1 है, देन आई नो मेरा आंसर क्या है, a, राइट। सो आई जस्ट प्रिंट a एंड रिटर्न। अदरवाइज इफ k इज इक्वल टू 1, अदरवाइज मेरे को पता है मेरा n 1 नहीं, माई n इज़ ग्रेटर देन 1 नाउ, और मेरा k क्या है, माई k इज इक्वल टू 1। तो अब अगर मैंने पहले नंबर पे a प्लेस करा, तो मेरे पास और कोई लेटर है ही नहीं, राइट। तो माई k इज इक्वल टू 1, सो आई हैव टू प्लेस a अगेन। तो ये दो एडिशनल कैरेक्टर्स रिपीट हो गए, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉसिबल। सो इफ n इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1, आई रिटर्न a, अदरवाइज n इज ग्रेटर देन 1 एंड k इज इक्वल टू 1, देन दिस शुड रिटर्न फॉल्स। अदरवाइज मैंने एक आंसर स्ट्रिंग बना ली एंड आई इटरेट फॉर द फर्स्ट n-k-2 कैरेक्टर्स, राइट। तो मैंने पहले n-k-2 कैरेक्टर्स के लिए इटरेट कर लिया, एंड अगर इवन इंडेक्स है तो मैंने a इंसर्ट कर दिया, अदरवाइज आई इंसर्ट b। देन जो मेरे लास्ट के k-2 कैरेक्टर्स हैं, आई प्लेस देम यूजिंग पुश बैक i प्लस a। सो इसमें मेरा c d e ऐसे जो भी है अपना इंसर्ट होता जाएगा। सो जो मेरी आंसर स्ट्रिंग है वो मेरी ये बन जाएगी, दिस इज़ माई आंसर स्ट्रिंग, राइट। देन आई जस्ट प्रिंट द आंसर स्ट्रिंग एंड आई रिटर्न ट्रू। और अगर मैं फॉल्स रिटर्न कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा सेव -1 लगा हुआ है नीचे। सो दिस वाज प्रॉब्लम बी। तो अब सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम सी, डैट इज और 0। लेट मी रिमूव दिस। इसमें क्या दिया, फॉर अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर n, determine if there exists 3 positive integers a, b, c such that 2 conditions hold, a plus b plus c equal to n and a's or b's or c equal to 0, where XOR denotes the bitwise XOR operation. If there exists such a triple ABC, print the lexicographically smallest one. तो अपने को क्या दिया है, वी आर गिवन सम नंबर n एंड अपने को 3 नंबर ढूंढने हैं a, b एंड c such that a plus b plus c is equal to n and a's or b's or c is equal to 0। तो पहली क्वेश्चन हम क्या ले सकते हैं कि अपना a's और b's और c इक्वल टू 0 है। तो अगर लेट्स से जो मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा c है, राइट। तो देयर आर ओनली 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ a, b and c, I mean at a single bit, and this is 1 1 0 and this is 0 0 0, राइट। ऐसे ही कुछ 2 पेयर्स बनेंगी, राइट, क्योंकि तभी मेरा नीचे if I XOR these 3 bits I will get 0, if I XOR these 3 bits I will get 0, XOR of these 3, 1 XOR 1 is equal to 0 and 0 XOR 0 is equal to 0, also 0 XOR 0 is equal to 0 and 0 XOR 0 is equal to 0। तो अभी मेरा 0 और 0 आ गया। अब मेरे को पता है जो मेरा a XOR b है, लेट्स से ये मेरा रिजल्टेंट है res, राइट, माई res is equal to a XOR b XOR c।
क्वेश्चन में दिया हुआ है डेट माई एज और बीज और सी इज इक्वल टू 0, तो मेरी एज और बीज और जीरो में बीज और सी में सारी बिट्स 0 होनी चाहिए. सो अगर मेरी सारी बिट्स 0 हैं तो मेरे दो ही पॉसिबल केस हैं, इधर जो मेरी ए बी सी है उसमें 2 1s हैं एक बिट पे, या कोई भी 1 नहीं है. सो देयर आर ओनली 2 पॉसिबल केसेस, राइट. सो दिस इज माई ऑब्जर्वेशन 1, राइट. आई कैन नंबर दिस ऑब्जर्वेशंस. तो ऑल्सो अब जो मेरा सेकंड कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एन, अब इसको थोड़ा यूज़ करते हैं. लेट्स से जो मेरा n है इट इज़ ऑफ टाइप 0 0 0 1 0 0 0 0. तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0th बिट, ये हो गया 1th बिट, 2nd बिट, 3rd बिट, 4th बिट. सो माई n इज़ इक्वल टू 4. अब अगर मेरे को ए बी सी निकालना है, से आई वॉन्ट टू फाइंड ए बी एंड सी, मेरे को ये पता है कि मेरी ए बी सी में या तो 2 बिट सेट होंगी या कोई भी बिट सेट नहीं होगी. सो इफ़ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट विद दिस आई कैन डू दिस लाइक 0 0 0. आई कैन प्लेस अ 1 हेयर. अब मैंने यहाँ 1 प्लेस करा है तो मेरा एक 1 आ गया, तो एक और 1 आना चाहिए. सो आई कैन जस्ट प्लेस अनदर 1 एट बी, राइट. अब मेरे 2 1s हो चुके हैं, सो माई सी शुड बी 0. दिस इज 0 0 0 0 0 0 0. अब तुम चेक करोगे माई ए इज़ 2 एंड माई बी इज़ 2 जो मेरा सी है वो 0 है, वो मैटर नहीं करता मेरे को अभी. सो इफ़ यू ऐड ए प्लस बी प्लस सी, वट डू यू गेट, 2 प्लस 2 इक्वल टू 2 जो मेरा n क्या था, मेरा n भी क्या था 2 राइट. सो माई ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू n. तो ये ट्रू हो रहा है, राइट. तो अपन ने क्या ऑब्जर्व करा कि अगर मेरा n है, इफ़ माई n इज़ ऑफ फॉर्म समथिंग लाइक दिस, और इसमें अगर मेरी लेट से nth बिट सेट है, स्मॉल n बोल रहा हूँ इसको मैं, इफ मेरी nth बिट सेट है इसमें, देन मैं a या b में क्या कर सकता हूँ, आई कैन लेट्स इग्नोर c फॉर नाउ, लिख ही लेते हैं. लेट्स सी में सारी बिट 0 हैं फॉर नाउ. देन व्हाट आई कैन डू इज़ मैं a और b में इसकी n-1 बिट सेट कर दूंगा. आई कैन सेट n-1 बिट है, n-1 बिट है, उन दोनों में सेट कर दूंगा. क्यों? क्योंकि जो मेरा अब n है, आई नो कि मेरा n में 2n आ रहा है, राइट, 2n. और जो मेरा a है, अब मेरे a में क्या आ रहा है 2n-1, मेरा b में क्या आ रहा है 2, ये भी मेरी n-1 बिट है, मेरा b में क्या आ रहा है 2n-1. तो जब मैं a और b को ऐड करूँगा तो ये दोनों ऐड होकर क्या बन जाएंगे, 2n-1 प्लस 2n-1 ऐड होकर क्या बन जाएगा 2n, राइट. तो मेरा जो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू n की कंडीशन ये भी ट्रू हो रही है. तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन 2 क्या हो गई, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन 2. अगर मेरी nth बिट सेट है n में, लेट्स राइट दिस, इफ nth बिट इज सेट, इन n-1 बिट सेट होगी, n-1 बिट इज a और b और c, मतलब इनमें से किसी दो में भी, इनमें से किसी दो में मेरी n-1 बिट सेट होगी, राइट. तो ये मेरे को 2 ऑब्जर्वेशन मिल गई. अब लेट से इम्पॉसिबल केस, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है प्रिंट -1, तो मतलब कुछ इम्पॉसिबल केस भी. इम्पॉसिबल केस कब होंगे, लेट से अपना जो n है, अगर मेरा n1 है तो मैं अगर जो मेरा मतलब n है तो मैं n-1 बिट सेट कर पा रहा हूँ. बट क्या होगा अगर मेरी लास्ट बिट ही 1 है n में, ये लेट से मेरा n है और मेरे n में मेरी लास्ट बिट ही 1 है, तो पहले तो मैं इसकी नेक्स्ट वाली बिट a और b में सेट कर दे रहा था, पर अब जो मेरा a और b है इसमें नेक्स्ट बिट आएगी नहीं, क्योंकि ये मेरी लास्ट बिट है, इसके बाद कोई बिट है ही नहीं मेरे पास. तो ये मेरा इम्पॉसिबल केस हो गया, क्योंकि अब जो मेरा n जो मेरी n की nth बिट है उसके लिए कोई कॉरस्पॉन्डिंग n-1 बिट है ही नहीं मेरे पास, राइट, सेट करने के लिए. सो इन दिस केस माई आंसर विल बी इम्पॉसिबल, राइट. ये मेरी ऑब्जर्वेशन 2 थी मेरी, ये दिस इज माई ऑब्जर्वेशन 2. माई ऑब्जर्वेशन 3 इज कि अगर माई n इज ऑड, इफ n इज इक्वल टू ऑड, दिस इज इम्पॉसिबल, राइट. ये मेरा क्या होगा, इम्पॉसिबल केस. ये क्या होगी मेरी ऑब्जर्वेशन 3. लेट्स नंबर दिस. तो मेरे पास काफ़ी ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं, लाइक दिस इज़ मोर देन इनफ टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट. कि अगर मेरे n में मेरी nth बिट सेट है, देन आई शुड सेट n-1 बिट, एंड अगर मेरा n ऑड है देन द आंसर इज़ इम्पॉसिबल. अब एक पार्ट क्या रह गया,
if there exists such a triple ABC, we need to find the lexicographically smallest one. तो अगर मेरे पास कुछ ABC आ रहे हैं, then I need to find the lexicographically smallest in this. तो इसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे? लेट्स से कि मेरा n है कुछ, लेट्स से दिस इज माई n, लेट्स से इसमें 3 बिट सेट हैं, दिस इज माई 32nd बिट, लेट्स से दिस इज माई 10th बिट, एंड लेट्स से दिस इज माई 3rd बिट. और ये क्या होगा मेरा A, B और C. अब मेरे को पता है मेरी 32nd बिट सेट है, ठीक है. अब मेरे को A या A B C में से किसी दो में 31st बिट सेट करनी पड़ेगी. लेट्स से मैंने A और B में 31st बिट सेट कर दी. अब नाउ आई नो कि मेरा जो A है वो 2^31 है, एंड 2^31 इज़ वेरी लार्ज, राइट. जो 2^31 इट इज़ वेरी लार्ज, सो मेरे को लगता नहीं कि मेरे को लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बिट दे पाएगी. सो दिस इज़ नॉट वाइज, लाइक ये इंट्यूटिव भी नहीं है. सो बट आई कैन डू देन इज, लेट्स से मैं सेकंड बिट पे आता हूँ, राइट. इफ आई कम टू दिस बिट एंड आई अगेन सेट A एंड B हियर, दिस इज माई 9th बिट. सो अब मेरी इक्वल क्या होगी, नाउ माई एज वैल्यू इज 2^9. 2^9 इज नॉट एज लार्ज, बट ये भी मतलब 512 होता है, एंड 512 इज ऑल्सो क्वाइट लार्ज. सो दिस इज ऑल्सो नॉट वाइज. देन वट आई कैन डू इज आई कैन गो फॉर द लास्ट बिट. लेट्स से आई सेट A एंड B हियर, एंड मेरे को A में एक ना एक बिट में को A में सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डैट दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स. सो A में एटलीस्ट एक बिट तो सेट होनी चाहिए, राइट. तो यहाँ पे मैंने एक बिट सेट कर दी, तो दिस बिकम्स 2^2, राइट. 2^2 इज़ क्वाइट स्मॉल, सो लाइक दिस इज़ ऑप्टिमल. तो क्या ऑब्जर्वेशन मिली कि अगर अपने को बहुत स्मॉल रखना है, क्योंकि वी नीड टू फाइंड द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वन. सो वी वांट टू कीप A जितना स्मॉल हो पाए उतना स्मॉल. तो जो भी मेरी राइट मोस्ट बिट होगी मैं उसमें A और B को सेट कर दूंगा, राइट. अब मेरा A है वो बहुत स्मॉल सेट हो गया, राइट. सो माई A इज़ क्वाइट स्मॉल नाउ. तो अब मैं A में कभी छेड़खानी करूँगा नहीं. आई विल कीप ऑल बिट्स ऑफ A एज 0 नाउ, क्योंकि जितना स्मॉल मेरा A होगा उतना ही द स्मॉलेस्ट द A इज, उतना ही स्मॉल मेरा लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट मेरा ये ट्रिपल होगा. सो अब मेरा A स्मॉल हो गया, आई कैन जस्ट कीप दिस एज इज. अब जो भी मेरी नेक्स्ट वैल्यूज आएंगी, अब मेरा यहाँ पे सेट हो गया A. अब जो मेरे को इसके लिए भी 2 बिट सेट करनी है. सो आई कैन जस्ट सेट दीज 2 बिट्स इन B एंड C. सिमिलरली इसके लिए आई कैन सेट दीज 2 बिट्स इन B एंड C, राइट. तो जो मेरी राइट मोस्ट बिट है उसको मैं सेट कर दूंगा A और B में. उसके बाद जो भी मेरी बिट्स आएंगी आई कैन सेट दैम इन B एंड C. तो यही मेरी इम्प्लीमेंटेशन है. मेरे को यही चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है. सो इफ़ आई ऐड दीज, this will become 0, this will become 1, this will become 0, this will become 1, this will become 0, this will become 1. तो अब मेरा A plus B plus C क्या हो गया, N, right. So this is my A plus B plus C, right. तो ये मेरा N ही आ रहा है. सिमिलरली अगर आप जोर करोगे इसका, you will get 1 जोर 1 0, 0 जोर 0 जोर 0. तो ये A जोर B जोर Z क्या बनेगा, 0 बनेगा, राइट. तो ये दिस इज़ द लॉजिक. अब मेरे को इसको इम्प्लीमेंट करना है. हाउ डू आई इम्प्लीमेंट दिस? तो मैंने चेक कर लिया कि इफ़ माई बिल्ट इन पॉप काउंट इज इक्वल टू 1. ये मैंने क्यों चेक करा? लेट्स से कि जो मेरा n है इट इज़ ऑफ समथिंग ऑफ फॉर्म दिस. तो ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया, ये मेरा C हो गया. और जो मेरी राइट मोस्ट बिट है ये मेरी राइट मोस्ट बिट है, तो मैंने यहाँ पे A और B को सेट कर दिया. बट अब तुम चेक करोगे मेरा C मेरा अब भी 0 0 0 0, लाइक मैंने सारा 0 डाल दी लेट्स से, राइट. अब मेरा A और B तो मेरा पॉजिटिव हो गया, बट अब मेरे पास C में डालने की मेरे पास कुछ है ही नहीं, राइट. अब C में मैं क्या डालूंगा, क्योंकि मेरा A और B सेट हो गया, अब मेरे पास वैल्यू ही नहीं है C में डालने के लिए. एंड माई C इज़ 0 एंड दिस इज़ नॉट पॉजिटिव, सो दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन. तो अगर मेरे N में एक बिट सेट है, मेरे पास इनफ बिट्स नहीं है कि मैं तीनों को पॉजिटिव बना पाऊँ. सो मैंने ये चेक कर लिया. अगर मेरा N ऑड है, जो अपना ये केस बना था, इफ़ माई N इज़ ऑड दिस इज़ इम्पॉसिबल. ऑल्सो ये मेरा ये वाला केस, अगर मेरे N में एक ही बिट सेट है देन आई कैन नॉट मेक A B एंड C ऑल पॉजिटिव, राइट. उनमें से कोई एक ना एक तो 0 रह जाएगा. सो दिस विल रिटर्न फॉल्स. अदरवाइज मैंने इटरेट कर लिया बिट्स पे, राइट. इफ़ माई N जो मैं इटरेट कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम तो मैं इटरेट कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से. आई एम इटरेटिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड हेयर,
नॉट लेफ्ट साइड, मतलब लाइक फ्रॉम द राइट साइड हेयर। और मैंने एक वेरिएबल रखा हुआ है यूज्ड। मेरा यूज्ड क्या है कि मैंने ए में बिट सेट कर रही है कि नहीं करी है। तो लाइक मेरे को पता, मेरे को राइट मोस्ट बिट है वो मेरे को ए में सेट करनी है, तो मैं एक फ्लैग रख रहा हूँ यूज्ड। तो अगर मेरा यूज्ड मेरे को बता रहा है कि मेरा जो ए है उसमें मैंने वैल्यू सेट करी है कि नहीं करी है। सो इफ़ नॉट यूज्ड, अगर मेरी अभी ए मैंने यूज़ नहीं करा है, देन आई विल सेट दिस बिट इन ए, राइट। तो मैं ए में ये वाली बिट सेट कर दूंगा। आई विल सेट द i-1 बिट। अगर मेरे को ith बिट 1 मिल रही है n में, देन आई विल सेट द i-1 बिट इन a एंड b। मैंने a और c में सेट करी है, दिस इज सिमिलर केस, राइट, ये मैटर नहीं करता। अदरवाइज अगर मेरा यूज़ हो चुका है, इफ़ आई नो कि मैंने ए में एक बिट सेट कर दी है, देन उसके हर केस में मैं बी और सी में सेट करता जाऊँगा। देन इफ़ आई नो आई हैव यूज द 1 बिट इन ए, देन उसके बाद जितनी मेरे को बिट्स 1 मिलेंगी, आई विल ऑलवेज सेट देम इन बी एंड सी, राइट। So if I have used, then I will save this in B and I will save this in C. Then I can just print out A, B and C, right? So this was the third problem. So let's start with problem 4 now, that is counting stars, right? तो प्रॉब्लम में क्या दिया है, यू आर गिवन अ ट्री कंसिस्टिंग ऑफ n vertices. We define a k star as a pair of center vertex C and unordered k tuple of corner vertices v1 vk such that जो सेंटर से vi का डिस्टेंस है इट इज़ इक्वल टू सेंटर से vj का डिस्टेंस विच इज़ नॉन ज़ीरो। ऑल्सो जो सेंटर से vi का डिस्टेंस है इट इज़ 2 times the distance between vi and vj. No, like the distance between vi and vj is 2 times the distance between center and vi, right? So अपने को क्या दिया है, we are given some like center vertex c, then इसके around k vertices होंगे, right? So there will be k vertices around this, and this is v1, this is v2, this is v3, so on till let's say v of k. और जो इन सब का जो इससे डिस्टेंस है इट शुड बी डी, राइट, इट इज़ सम डिस्टेंस डी, और ये सब का डिस्टेंस इक्वल है। देन ये मेरा जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ अ के स्टार, राइट। तो बेसिकली इन लोगों ने इसको के स्टार बोला है। सो इट इज़ समथिंग, अगर आप इफ़ आई डोंट लेबल दिस, मतलब ऐसा कुछ, दिस इज़ बेसिकली अ के स्टार जिसमें मेरे हर एक जो ये मेरा लाइक जो आपको स्पोक दिख रही है इसकी हर एक स्पोक की लेंथ इक्वल है, एंड देयर आर के स्पोक्स इन दिस, देयर आर के स्पोक्स इन दिस एंड एवरी स्पोक हैज इक्वल लेंथ। तो बेसिकली ये मेरा के स्टार है, एंड आई एम गिवन अ ट्री, और मेरे को उस ट्री में क्या निकालने, आई नीड टू फाइंड ऑल द के स्टार्स फॉर अ गिवन के, राइट। सो हाउ कैन आई डू दिस? तो पहले तो ये चीज़ चेक करो, लेट्स से मेरे पास एक नोड है, अगर इसकी डिग्री, लेट्स से इसकी डिग्री 2 है, नो 2 में लेट्स से मेरा k इक्वल टू 3 है, ऐसे कर लेते हैं, लेट्स से माई k इज इक्वल टू 3, एंड जो मेरी ये वाली वर्टिस है, लेट्स से जो इसकी डिग्री है वो 2 है, राइट, जो इसकी डिग्री है वो 2 है। देन जो ये वर्टिस है ये कभी किसी के स्टार का सेंटर नहीं हो सकती, राइट। यू कैन लाइक सी दिस, क्योंकि अगर इससे 2 ही स्पोक्स बाहर जा रहे हैं, देन हाउ कैन दिस फॉर्म अ के स्टार, क्योंकि के स्टार में देयर शुड बी एटलीस्ट 3 स्पोक्स, राइट। अभी मैंने बात करी लाइक अ के स्टार इन दिस केस विल लुक लाइक दिस, के स्टार विल लुक लाइक दिस इन दिस केस, k इक्वल टू 3। बट अगर किसी डिग्री की अगर किसी नोड की डिग्री ही 2 है, देन हाउ कैन इट लुक लाइक अ k इक्वल टू 3 के स्टार, राइट। So if degree of a node is, if let's say degree of node I is less than k, then it will never be a center. Then ये कभी center नहीं होगी, it can never be center, right, it can never be a center. Otherwise मैं क्या करूँगा, otherwise मैं center node रखूँगा एक, और जो जितनी भी इसकी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अब मेरी जो नोड की डिग्री है इट इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू के, क्योंकि जो इससे पहली वाली डिग्रीज होंगी
जो मेरा डिग्री से कम होंगी केसेस, आई कैन जस्ट इग्नोर देम, क्योंकि वो कभी सेंटर हो ही नहीं पाएंगी, राइट। देन आई विल इटरेट ओवर एवरी नोड, और मैं एज्यूम करूँगा इट इज़ अ सेंटर। देन आई कैन उसको सेंटर रखते हुए आई कैन काउंट द नंबर ऑफ के स्टार्स विद दैट नोड एज सेंटर, राइट। So let me draw this better. Let me go down. So let's say मेरी node है अब, this is something like this. I am assuming k is equal to 3, right? अब इसमें कुछ 2 distance की nodes होंगी, कुछ 3 distance की nodes होंगी। let's say इसमें कुछ nodes हैं distance 2 की और एक distance 3 की। let's say इसमें एक ही है, 2 कर लेते हैं। let's say इसमें एक ही है। तो ये हो गई, these are my nodes। मेरे को काउंट करने हैं k stars। so a k star will look like this, right? क्योंकि k मेरा 3 है। अब मैं क्या करूँगा, आई विल एज्यूम कि जो मेरा इससे नेक्स्ट लेवल पे है ना, जो मेरी ये वाली नोड है, इसको मैं एज्यूम करता हूँ पेरेंट है, राइट। I will assume these as parents. This is P1, this is P0, this is P1, this is P2, this is P3। ये मैं क्यों assume कर रहा हूँ? क्योंकि let's say मैं कैसे समझाऊँ इसको? If I have to show this to you, let's say जो मेरी इसमें है, इसमें तुम देख रहे हो इसमें कितनी nodes हैं of distance 2 here। ये let's say मेरी center node है। देन देर आर 2 nodes P3 में जो कि डिस्टेंस जिसका 2 है, लाइक यहाँ पे देख रहे हो डिस्टेंस ऑफ 2 हेयर इज, यहाँ पे 2 nodes हैं, दिस वन एंड दिस वन। सिमिलरली यहाँ पे कितनी nodes हैं, यहाँ पे भी 1 और 2, यहाँ पे भी 2 nodes हैं, तो डिस्टेंस ऑफ 2 यहाँ पे कितना है 2। सिमिलरली यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 1 है, सो डिस्टेंस 2 यहाँ पे कितनी nodes हैं, यहाँ पे डिस्टेंस 2 वाली nodes कितनी है 1। तो अब अगर मेरे को डिस्टेंस, और यहाँ पे कितनी है डिस्टेंस 2 वाली नोड्स, यहाँ पे कितनी है 0। तो अब अगर मेरे को लेंथ 2 का के स्टार बनना है, अगर मैं चाहता हूँ जब मेरा लेंथ 2 का के स्टार बने ऐसा, एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज आर देयर, राइट। एक तो हो सकता है मैं इन तीनों को लूँ, इट शुड बी 2 × 2 × 1, क्योंकि यहाँ से मैं कोई भी एक नोड उठा सकता हूँ, राइट। आई विल टेक एनी वन नोड फ्रॉम देयर। इसमें ये मैं जो नोड्स मार्क कर रहा हूँ स्टार से, मैं इनमें से कोई भी एक नोड उठाऊंगा, और इसमें से जो स्टार से मार्क कर रहा हूँ इनमें से कोई भी एक नोड उठाऊंगा, और इसमें से मेरे पास एक ही नोड उठाने के लिए ये वाली। सो द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर 2 × 2 × 1, दिस इज इक्वल टू 4। अब मेरे को ये 2 काउंट रखने के लिए हाउ विल आई नो कि मेरे इस वाले नोड में दो लेवल की नोड्स हैं, तो इसके लिए मेरे को आई विल कीप दिस एज पेरेंट। तो जो मेरा P3 है वो मेरे को बताएगा कि जो इसकी सब ट्री है इसमें कितनी नोड्स हैं, लाइक आई कैन आस्क P3 कि जो तेरी सब ट्री में कितनी नोड्स हैं ऑफ लेंथ ऑफ डिस्टेंस 2। सो ये मेरे को बता देगा आई हैव 2 नोड्स, देन आई विल इंसर्ट 2 हेयर। सिमिलरली आई कैन आस्क P0 तेरी सब ट्री में कितनी नोड्स हैं जिनका डिस्टेंस 2 है, दिस विल गिव मी 2। सिमिलरली आई कैन आस्क P1 एंड दिस विल गिव मी 1। सो देन आई कैन टेल कि देर आर 4 के स्टार्स ऑफ लेंथ 2, राइट। तो यही मेरे को करना है। सो आई कैन जस्ट रन अ BFS, लाइक मैं C को रखूँगा एंड आई कैन रन अ BFS फ्रॉम हेयर। और मैं जो मेरी पहली नोड आएगी, जो मेरी नोड है वो इमीडिएट चाइल्ड है वो C की, मैं उनको मार्क कर दूंगा पेरेंट्स, राइट। और जो पेरेंट्स के नीचे भी जो इसकी सब ट्री बनेगी मैं उनका काउंट रखता जाऊँगा। फॉर दिस पेरेंट आई विल कीप काउंट कि इसमें कितने डिस्टेंस 2 वाले हैं, कितने 3 वाले हैं, कितने 4 वाले हैं, राइट। अब मेरे को इन सबको पता लग गया, देन आई कैन रन अ DP, और मैं उस DP से क्या निकाल लूँगा, द नंबर ऑफ के सब ट्रीज। तो अब इसको इतना आपको समझ आ गया, देन आई कैन एक्सपेंड टू DP। मैं हाउ कैन आई यूज़ DP हेयर, राइट। इसमें तो मेरे पास 3 ही नोड्स थी, देन मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया 2 × 2 × 1 = 4। लेट्स से जब मेरी ये वाली नोड है इसके भी 2 सब चाइल्ड हैं जिनका क्या लेवल, यहाँ पे देखो 2 होता ये, तो यहाँ पे भी क्या होगा डिस्टेंस 2 हो गया, डिस्टेंस हेयर ऑल्सो बिकम्स 2। तो मेरी इसमें भी अब 2 नोड्स हैं, डिस्टेंस ऑफ 2 यहाँ पे 0 नहीं रहा, डिस्टेंस ऑफ 2 यहाँ पे क्या हो गया 2। तो अब मेरे पास चॉइस है, राइट। अब मेरे पास चॉइस है क्योंकि मेरा जो k = 3 है, सो आई कैन ओनली यूज़ 3 पेरेंट्स एट वन टाइम, राइट। तो मैंने पहले P0, P1, P3 यूज़ कर लिए थे। नाउ आई हैव चॉइस कि मेरे को इन चारों में से कौन से 3 यूज़ करने हैं।
तो मेरे को टोटल निकालना है, देन आई कैन यूज़ डी पी फॉर दिस। मैं डी पी का यूज़ करूँगा, डी पी मेरे कितने पेरेंट्स हैं, नंबर ऑफ पेरेंट्स, एंड मैंने कितने यूज़ किए हैं, यूज सो फार। जो मेरा यूज सो फार है दिस विल बी लेस देन या इक्वल टू के, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा के ही यूज़ कर सकता हूँ, राइट। आई कैन एट मोस्ट यूज़ के, क्योंकि जो मेरा स्टार है उसमें के ही स्पोक्स हैं, राइट। और द नंबर ऑफ पॉसिबल मेरे पास कितने हैं, आई हैव इतने पेरेंट्स में यूज़ कर सकता हूँ। आई कैन यूज़ P1 P2 P3, तो मेरे पास 4 पेरेंट्स हैं यूज़ करने के लिए। सो आई विल यूज़ डी पी हेयर, राइट। तो मेरी 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 ट्रांजिशन क्या होगी, लेट्स से इफ़ आई यूज़ दिस पेरेंट, तो मेरे पास चॉइस है इफ़ आई यूज़ दिस पेरेंट, इफ़ आई यूज़ दिस पेरेंट, राइट। अगर मैं ये पेरेंट यूज़ कर रहा हूँ देन व्हाट माई डी पी विल बिकम डी पी ऑफ i+1 j+1, राइट। क्योंकि मैंने ये वाला पेरेंट यूज़ कर लिया तो मेरे नंबर ऑफ पेरेंट्स यूज़ भी इंक्रीज़ हो गए और जो मेरे स्पोक्स थे वो भी इंक्रीज़ हो गए। इट विल बी, मैं तो ये ऐड हो जाएगा इसमें, दिस विल प्लस इक्वल टू जो मेरे प्रीवियस थे डैट वाज डी पी ऑफ आई। तो मैंने जो पहले आई पेरेंट्स में जितने नंबर ऑफ वेज थे टू हैव जे स्पोक्स, राइट, इनटू जो इस पेरेंट के सब चाइल्ड हैं। अब मेरे को पता है कि इन दो को यूज़ करके देयर वाज 10 वेज, राइट। देयर वर 10 वेज टू मेक अ 2 स्पोक ट्री, मतलब 2 स्पोक स्टार। So this is my basically DP of 2 2। तो अगर इन दोनों को यूज़ करके मेरे पास 10 वे थे एक स्टार बनाने के जिसके दो स्पोक्स हैं, और मेरे को पता है इसके जो इसमें कितने डिस्टेंस 2 के कितने चाइल्ड हैं, 2। तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 2, दिस विल बिकम 20। तो अब मेरे पास इन 3 नोड्स को यूज़ करके, सो डी पी ऑफ 3, इन 3 नोड्स को यूज़ करके नंबर ऑफ 3 स्पोक स्टार्स, क्योंकि अब मैंने ये वाला पेरेंट भी यूज़ कर लिया, तो जो मेरे पहले स्टार में कितने, इफ़ मेरे जब प्रीवियस स्टार में 2 स्पोक्स थे तो अब मेरे स्टार में 3 स्पोक्स हों, ठीक है। देन दिस विल बिकम डी पी ऑफ 3 इंटू 3 बिकम्स जो मेरे प्रीवियस वेज थे 10 एंड द नंबर ऑफ चाइल्ड जो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ डेट इज़ 2, राइट। दिस विल बिकम 10 इंटू 2, और जिसमें प्रीवियस वेज थे वो भी दिस विल बिकम प्लस इक्वल टू, क्योंकि हो सकता है कि इसको इग्नोर करके भी कुछ वैल्यू आ रही हो, राइट। आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर। और अभी मैं ज्यूम कर रहा हूँ, आई एम ओनली काउंटिंग स्टार्स जिनकी स्पोक लेंथ 2 है। आई कैन बेसिकली इटरेट ओवर एवरी लेंथ, तो वो मैटर नहीं करता। आई एम करेंटली टॉकिंग अबाउट स्टार्स जिनकी स्पोक लेंथ 2 है, राइट। If I use this parent, this will become dp of i+1 j+1 plus equal to dp of ij into जो इसकी ये काउंट है, राइट। सो दैट इज d2 ऑफ जो ये पेरेंट है, लेट्स से ऑफ पेरेंट p2। सो आई विल राइट p2 हेयर, राइट, कि इस पेरेंट की जो भी काउंट है वो। और इफ़ आई इग्नोर दिस पेरेंट, अगर मैं ये पेरेंट इग्नोर करता हूँ, लेट मी राइट दिस, इफ़ आई इग्नोर दिस देन में क्या होगा, जो मेरे नंबर ऑफ स्पोक्स हैं वो इंक्रीज नहीं करेंगे, माई नंबर ऑफ स्पोक्स विल रिमेन j। सो डी पी ऑफ i+1 j विल बी इक्वल टू प्लस इक्वल टू डी पी ऑफ i एंड j। मतलब पहले i में j स्पोक्स करने कितने वेस्ट थे उतने ही i+1 में j स्पोक्स बनाने के होंगे, राइट। सो दिस विल बी माई 2 DP ट्रांजिशंस एंड दिस विल बेसिकली बी माई सोल्यूशन। और अभी मैं सिर्फ ये लेंथ 2 के लिए कर रहा हूँ और मेरे को हर लेंथ के निकालने हैं। सो आई कैन इटरेट ओवर लेंथ, आई कैन इटरेट ओवर 1 2 3 2 अप टू n-1, और मैं हर एक के लिए ये DP निकालूंगा, राइट। एंड इस DP से जो आंसर आएगा आई विल ऐड दैट टू माई टोटल आंसर। सो दिस वाज बेसिकली सोल्यूशन फॉर दिस। सो क्वेश्चंस काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड था, सो लाइक डोंट बीट योरसेल्फ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। यू कैन गो ओवर दिस वीडियो, 2-3 इस वीडियो को देखो, यू कैन रीड माई सोल्यूशन कोड, राइट। ऑल्सो इसके सबमिशन इफ यू देखोगे द सबमिशन फॉर दिस आर अराउंड ओनली 100, राइट। सो द प्रॉब्लम वाज हार्ड, राइट। सो इफ़ यू सी माई कोड हेयर, मैंने पहले ट्री बना ली, राइट। दिस इज़ माई ट्री। देन मैंने इटरेट किया फॉर एवरी नोड,
इटरेट किया फॉर एवरी नोड्स। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक नोड को सेंटर चेक कर रहा हूँ, मैं हर एक नोड पे इटरेट कर रहा हूँ एंड आई एम चेकिंग इफ दिस कैन बी अ सेंटर, राइट। अगर इसकी डिग्री k से कम है देन ये कभी सेंटर नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर इसके जो इसके पेरेंट्स हैं अगर वो k से कम हैं तो देन कभी इसकी k स्पोक्स बन ही नहीं पाएंगी, राइट। क्योंकि अगर इसके जो पेरेंट्स हैं वही k से कम है, जो मैंने यहाँ बताया था आपको कि अगर इसके दो ही पेरेंट्स हैं, राइट, इसमें दो ही पेरेंट्स हैं तो कभी इसके 3 स्पोक्स बन ही नहीं पाएंगे। सो देन आई कैन जस्ट कंटिन्यू। अदरवाइज मैंने ये वेक्टर रख लिया काउंट, मेरा काउंट क्या करेगा, दिस विल बी अ 2D वेक्टर, राइट, 2D वेक्टर होगा ये मेरा। सो लेट्स से अगर मेरे 3 पेरेंट्स हैं P0 P1 P2, देन जब मेरा काउंट है इट विल कीप काउंट, दिस विल अ 2D वेक्टर, ये काउंट रखेगा काउंट ऑफ P0 ऑफ लेट्स से ऑफ लेवल। तो मेरे इस पेरेंट में कितनी नोड्स हैं जिनका लेवल जो भी है, राइट। सो इफ काउंट ij होगा यहाँ पे, अगर मैं काउंट ऑफ ij लिख रहा हूँ इसका मतलब ये होगा कि मेरे ith पेरेंट में कितने नोड्स हैं जिनका लेवल या जिनकी जो लेंथ है वो j है, राइट। सो इससे मैं ये काउंट रख रहा हूँ। सो दिस इज बेसिकली कीपिंग काउंट ऑफ दीज वर्ड्स, जो मैंने यहाँ पे काउंट करा ना कि D2 में 2 हैं, यहाँ भी ये 2 हैं, तो बेसिकली मैं ये काउंट रख रहा हूँ इससे, राइट। देन मैंने ये मार्क कर लिया, देन मैंने बेसिकली BFS रन करी जिससे मैंने ये काउंट निकाल लिया। अब मेरे को ये काउंट निकालना भी तो है, आई नीड टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दिस काउंट, तो मैंने BFS रन कर दिया, राइट। आई रन माई BFS इफ़ लेवल ऑफ करंट इज इक्वल टू 1, कि अगर ये मेरा पेरेंट नोड है तो पेरेंट नोड को थोड़ा स्पेशली आपको इसकी थोड़ी इंप्लीमेंटेशन है वो थोड़ी आपको डिफरेंटली करनी पड़ेगी। सो इफ़ माई दिस इज़ अ पेरेंट नोड, देन मेरे को पता है ये मेरा पेरेंट है तो इट इज़ अ पेरेंट ऑफ इटसेल्फ, राइट। सो पेरेंट ऑफ करंट इज इक्वल टू पैरा, तो ये मैंने पेरेंट को मैंने इंडेक्स दे दिया, राइट। सो जो मेरा ये है इसको मैंने जूम कर लिया, ये मेरा पेरेंट का लेट्स दिस इज P0, तो मैंने इसको जूम कर लिया कि ये P0, तो मैंने इसको इंडेक्स दे दिया 0 का। देन मैंने जो मेरा काउंट है उसमें मैंने पुश बैक कर दिया 0, राइट। सो ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन है P0 P1 P2, ये मैंने बेसिकली इंडेक्स दे दिए पेरेंट्स को। सो यहाँ मैं पेरेंट्स को इंडेक्स दे रहा हूँ एंड ये मेरा लेवल है, लेवल मतलब जो मेरी बेसिकली मेरी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक। सो इन दिस केस दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1। तो अगर जो मेरा पेरेंट के पीछे का मैंने जो मेरा ij है इसको मैंने मतलब 2D वेक्टर बना तो लिया है, पर इनिशियली ये खाली होगा, राइट। इनिशियली दिस विल बी एम्प्टी, तो मैं इसको हर स्टेप पे मतलब मैं इसमें पुश बैक करता जा रहा हूँ, राइट। तो ये आपको थोड़ी इंप्लीमेंटेशन मेरी पढ़नी पड़ेगी समझने के लिए। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से मैं अभी पेरेंट P0 में हूँ, करेंटली आई एम इन माई पेरेंट P0, और इसमें मेरे को पता है कि मैंने स्टोर करा रखा है मेरी 0th लेंथ पे कितनी स्ट्रिंग्स हैं, सॉरी मेरी मतलब 0th लेंथ पे कितनी नोड्स हैं, मेरी एक लेंथ पे कितनी स्टोरेज है मेरी, और मेरी 2 लेंथ पे कितनी नोड्स हैं। लेट्स से ये 0 हैं, ये 3 हैं, ये 4 हैं। अब मेरे को एक नई नोड मिली जिसकी लेंथ क्या है, जिसकी लेंथ 3 है, राइट। पर अब मेरे पास देखो यहाँ पे मेरे पास इसके लिए एंट्री ही नहीं है, so पहले मेरे को इसके लिए एंट्री करनी पड़ेगी, राइट। तो मैंने यही करा यहाँ पे। अगर जो मेरा करंट लेवल है और जो मेरा करंट साइज़ है मेरे काउंट, जो मेरा पेरेंट का साइज़ है अगर उससे ज़्यादा है तो अभी मेरे पास उस एंट्री है ही नहीं, तो पहले मैं उसमें एंट्री इंसर्ट करूँगा और फिर उसका काउंट इंक्रीज़ कर दूँगा, राइट। तो अगर मेरे को यहाँ पे 3rd लेवल की नोड मिल रही है तो पहले मैं इसमें एक खाली एंट्री ऐड करूँगा 0 की, और फिर इस 0 को इंक्रीमेंट कर दूँगा 1 में। तो मैंने यहाँ पे ये करा, राइट। और ये मेरा नॉर्मल BFS लूप हो गया मेरा। जो इसका लेवल है डैट इज़ लेवल ऑफ करंट +1, अदरवाइज जो इसका पेरेंट है डैट इज़ इक्वल टू द पेरेंट ऑफ इसका जो पेरेंट पहले था, क्योंकि लेट्स से ऐसे है जो मेरी नोड है, जो मेरी इस नोड का पेरेंट है ये भी यही होगा, राइट। और जो मेरा ये नोड का पेरेंट है ये भी यही होगा, इस नोड का पेरेंट भी यही होगा। तो जो मेरा पेरेंट है डैट इज़ द पेरेंट, जो मेरी पेरेंट का पेरेंट है वही मेरा पेरेंट होगा, राइट। सो माई पेरेंट इज इक्वल टू द पेरेंट ऑफ माई पेरेंट, राइट। तो बेसिकली थोड़ी इंप्लीमेंटेशन है, यू हैव टू रीड दिस। तो देन ये आ गया मेरा हेयर लूप। मेरा हेयर लूप क्या है,
दिस इज़ माई स्पोक लेंथ। मैंने आपको एग्जांपल में मैंने स्पोक लेंथ क्या ली थी 2, राइट। यहाँ मैंने मान लीजिए जो मेरा स्टार की स्पोक लेंथ है वो क्या है 2, बट क्वेश्चन में आपको पूछा है वी हैव टू फाइंड फॉर एवरी स्पोक लेंथ, राइट। यहाँ पे लिखा नहीं है कि जो लेंथ है वो 2 होनी चाहिए, वी हैव टू फाइंड फॉर एवरी स्पोक लेंथ। तो आई हैव टू इटरेट फॉर एवरी स्पोक लेंथ फ्रॉम 1 to n-1। देन ये मेरा इज ओके है, इसमें मैंने क्या काउंट करा है, देन आई हैव टू एक्सप्लेन दिस एज वेल। लेट्स से ये मेरा समथिंग लाइक दिस है। लेट्स से इनिशियली मेरे पास 4 थे, यहाँ पे मेरा k क्या है 3 है, लेट्स अज्यूम। तो इनिशियली मेरे पास 4 हैं, P0, P1, P2 एंड P3। इनिशियली तो जो इसकी डिग्री है वो 4 है, तो सो दिस कैन बी ए सेंटर। देन लेट्स से यहाँ पे 2 बनते हैं, राइट, एंड देन लेट्स से यहाँ पे एक और बनती है। तो अब अगर मैं ए लेंथ 1 के स्पोक निकालूंगा, इफ़ आई फाइंड स्पोक ऑफ लेंथ 1, तो मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखोगे 1 1 1 1। तो मेरे 4 पेरेंट्स हैं, मेरे P0, P1, P2, P3, सब में एक एक लेंथ के स्पोक्स हैं। तो मतलब मैं आई कैन फॉर्म अ स्टार ऑफ स्पोक लेंथ 1, राइट, क्योंकि जो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू k हैं। यहाँ पे 4 हैं, तो 4 में से मेरे को कोई भी 3 चूज़ करने हैं, सो आई कैन ईजिली चूज़ 3 फ्रॉम 4, राइट। आई कैन चूज़ 3 फ्रॉम दीज 4। तो मैं एक लेंथ का स्टार बना सकता हूँ। देन अगर आप चेक करोगे 2 लेंथ का, देन दिस इज़ लेंथ 2, दिस इज़ लेंथ 2, दिस इज़ लेंथ 2। तो मेरे पास 3 पेरेंट्स हैं, P0, P1, P2। मैं इन 3 में से ये 2 लेंथ की उठा सकता हूँ, 3 स्पोक्स। सो आई कैन टेक 3 फ्रॉम दीज 3, P0, P1, P2। तो मैं 2 लेंथ का स्टार भी बना सकता हूँ, आई कैन फॉर्म अ स्टार ऑफ लेंथ 2 एज वेल। बट अगर आप चेक करोगे ऑफ लेंथ 3, तो मेरे पास लेंथ 3 की 2 ही एंट्रीज हैं। दिस इज एक एंट्री ये रही, एक एंट्री ये रही। तो मेरे पास 2 ही पेरेंट्स हैं, P1 एंड P2। अब मैं P1 P2 से 3 स्पोक्स कैसे उठाऊंगा, बिकॉज देयर आर ओनली 2 पेरेंट्स, राइट। तो ये मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा ऑफ समथिंग लाइक दिस, 3 का ये, 3 का ये। मेरे पास थर्ड स्पोक है ही नहीं, क्योंकि कोई मेरा थर्ड पेरेंट है ही नहीं जिसमें जो मेरी लेंथ है वो 3 या उससे बड़ी हो। सो इन दिस केस आई नो कि इसके आगे की कोई भी लेंथ पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर मेरी 3 लेंथ की स्पोक ही नहीं बन रही है, देन आई कैन नेवर फॉर्म अ स्पोक ऑफ लेंथ 4 और ग्रेटर, राइट। सो इसके इफ एट सम पॉइंट आई एम अनेबल टू फॉर्म अ के स्टार, आई कैन ब्रेक एट दिस पॉइंट। अब मेरे को पता है अगर मेरी 3 साइज की नहीं बन रही है, आई विल नेवर बी एबल टू फॉर्म अ स्पोक ऑफ लेंथ 4। सो इन एट दिस पॉइंट आई कैन ब्रेक। सो मैंने चेक करा है कि इफ आई कैन फॉर्म अ के स्टार और नॉट, राइट। सो अगर आप कोड देखोगे, इफ एक्स डॉट साइज कि जो मेरा पेरेंट है, लाइक जो मेरा पेरेंट है, अगर उसमें हेयर्स अगर मेरे को पता है कि उसमें हेयर लेंथ की स्पोक है कि नहीं है, इफ़ देयर इज़ अ स्पोक ऑफ लेंथ हेयर इन इट, आई नो इज़ ओके प्लस प्लस। और अगर मेरे इज़ ओके काउंट लेस देन के है, अगर मेरे पास अगर जो काउंट ऑफ पेरेंट्स है वो लेस देन के है, लेट्स से अगर मेरे पास मेरा के 3 है पर मेरे पास 2 ही पेरेंट्स हैं जो इस लेंथ को ओबे कर रहे हैं, देन इट इज़ इम्पॉसिबल टू फॉर्म अ के स्टार नाउ, और इससे ग्रेटर लेंथ पे भी। सो आई कैन जस्ट ब्रेक फ्रॉम दिस, अदरवाइज आई कैन रन अ DP, राइट। ये मेरा पेरेंट है, लाइक मेरे जितने भी पेरेंट्स हैं उनका इंडेक्स एंड माई के स्पोक्स, या मेरी DP शुरू हो गई। इफ़ अगर मैं ये वाला जो पेरेंट है इसको इंक्लूड करता हूँ, देन माई आंसर विल बी DP ऑफ I+1, और मेरा स्पोक इंक्रीज होगा J+1, और जो मेरा प्रीवियस I पेरेंट्स में और J स्पोक्स थे इनटू जो इसके चाइल्ड हैं, जो इसमें हेयर लेंथ के चाइल्ड हैं वो, और मॉड ले लिया मैंने। देन अगर मैं स्पोक को इंक्लूड नहीं करता हूँ, देन द नंबर ऑफ वेज रिमेन सेम, राइट। तो DP ऑफ I+1J के वेज कितने हैं, जो मेरे DP ऑफ IJ के वेज थे, क्योंकि मैंने ये स्पोक इंक्लूड नहीं करी। सो द नंबर ऑफ स्पोक्स रिमेन सेम, बट द नंबर ऑफ पेरेंट्स हैं वो इंक्रीज कर गया, क्योंकि मैं इस पेरेंट को भी इंक्लूड कर रहा हूँ अब, पर जो इसका स्पोक है वो इंक्लूड नहीं होगा। सो DP ऑफ I+1J इज इक्वल टू जो इसमें ऐड कर देंगे DP ऑफ IJ। अब मैंने इसको सेंटर एज्यूम कर लिया था, मैंने इसको सेंटर एज्यूम करके हर एक लेंथ के लिए इटरेट कर लिया, फॉर एवरी लेंथ आई इटरेट, एंड जो इसमें जो इस लेंथ के जो आंसर आएगा मैंने उसको ऐड कर दिया करंट आंसर में, राइट।
सो दिस इज़ माई ओवरऑल आंसर। तो पहले मैंने इसमें एक लेंथ के जितने भी के स्टार बन रहे हैं वो काउंट कर लिए, मैंने वो आंसर में ऐड कर दिए, फिर जितने भी दो लेंथ के बनेंगे वो ऐड कर दिए। और अगर लेट्स से जो मेरा लेंथ 3 का है वो पॉसिबल ही नहीं है, देन आई कैन जस्ट ब्रेक, राइट। तो हर एक नोड के लिए मैं ये करूँगा बार बार, एंड एट द एंड आई विल हैव द आंसर, राइट। सो ये थोड़ा समझाना थोड़ा प्रॉब्लम मुश्किल है, राइट, बट दिस वॉज ट्री, थोड़ी सी बी एफ एस एंड थोड़ी सी डी पी, सो दिस वॉज लाइक मिक्सचर। तो अब आपको आइडिया है द काइंड ऑफ क्वेश्चन न्यूटन स्कूल विल आस्क इन द ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट, राइट। सो अगर आपको, इफ़ यू वांट द लिंक ऑफ दिस, आई विल लीव अ लिंक ऑफ ऑल माई सबमिशंस इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। ऑल्सो अगर आपको कॉन्टेस्ट, इफ़ यू वांट टू सी ऑल द प्रीवियस कॉन्टेस्ट, I will leave a link to this in the comments as well, and you can go and you can try the contest. अब contest try करोगे you will get कैसे questions आएंगे, and this will give you a head start in the future contest, right? Yeah, so that was it for this video. I hope you guys liked it, and if you guys did, just drop a like and drop a comment. Yeah, so that was it. Bye bye. And अगर किसी को कोई डाउट है, you can ask me in the comments. I know जो लास्ट वाली प्रॉब्लम है वो काफ़ी लाइक समझ में काफ़ी हार्ड थी। सो अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, एंड मैं ट्राई करूँगा कि आई कैन आंसर योर डाउट्स। एंड किसी को कोई इफ़ एनीबडी हैज़ अनदर डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम और पूछनी है मेरे से, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स फॉर दैट एज वेल, राइट, एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर डाउट्स। सो दैट वाज इट एंड बाय बाय।